अपने कबीले की तरफ से आप लोगों को भील प्रदेश संदेश यात्रा में एक संदेश लेके आया हूं कि भील प्रदेश बनाने के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी होगी तो सबसे पहले हम लोग देंगे। वो कुर्बानी इसलिए देंगे क्योंकि आप लोगों का 3 पुश्तों से हमारे ऊपर एहसान है। हमारे पूर्वज देवनारायण जी और उनसे जुड़ा जो इतिहास में है, उनमें अगर देवनारायण जी को जिंदा रखने का काम किसी ने किया तो वो भीलों ने किया। वो कर्जा हमारे ऊपर है। दूसरा, हमारे यहाँ विजय सिंह पथिक जी रहे, उनके आंदोलन को मजबूत करने का अगर किसी ने काम किया तो वो भीलों ने किया। वो कर्जा हमारे ऊपर है। और तीसरा कर्जा जो अभी लेटेस्ट भंवर परमार दादा 27 फरवरी 2022 को हमारे ऊपर चढ़ा के आए हैं। हम लोगों की एक मांग थी, 2007 में हमने सरकार से एसटी आरक्षण मांग करने के लिए आंदोलन किया और देश की सत्ता में बैठे लोगों ने हमारे 75 बच्चों को गोलियों से भून दिया और ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि सिर्फ आरक्षण की मांग थी। हमारी मांग थी, वो मुख्य मांग ये थी कि वी आर ट्राइब्स नॉट हिंदू। ये हमारी मुख्य मांग थी। उसी आंदोलन के लिए जस्टिस दशरथ चोपड़ा कमेटी बनी और हमने 7.5 लाख शपथ पत्र दिए, जिसमें हमने शपथ के साथ बताया कि वी आर ट्राइब्स नॉट हिंदू। हमें जो है आदिवासी है इस देश के, और 1824 से लेकर आज तक हमारी और आपकी सांझी लड़ाई रही है। जिस प्रकार अरावली में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन थे, उसी प्रकार शिवालिक में गुर्जरों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया है। तो हमारी वो मांग जो दब गई थी राजनीति के द्वारा, अभी 27 फरवरी 2022 को भंवर परमार दादा बिजोलिया की धरती पे गए। जाने से पहले रात में हमारे टेंट उखाड़ दिए प्रशासन ने। बहुत से नेता है, बोला किसी पे कोई दिक्कत नहीं। बोला किस पे दिक्कत है? बोला भंवर परमार नहीं आना चाहिए। बोला क्यों नहीं आना चाहिए? तो बोले लोगों का ब्रेन वॉश करता है ये आदमी। तो अगर गलत ब्रेन वॉश करता है, सैद्धांतिक तरीके की कोई बात करता है, तो आप लोग अगर उसको मानिए और नहीं करता तो गिरफ्तार कर लीजिएगा। भंवर परमार आएगा, रात को टेंट उखाड़ दिए और फिर ऐसे ही खुले में हम लोगों ने हजारों की तादाद में एक सभा की और उस सभा में फिर से भंवर दादा ने हमारे लोगों से बड़ी भारी तादाद में उपस्थित लोगों से शपथ दिलाई और उस शपथ को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने शपथ दिलाई उसी दौरान कि आज के बाद हम हमारे बाप दादा के अलावा किसी दूसरे के बाप दादा को बाप नहीं मानेंगे, किसी दूसरे के बाप को नहीं पूछेंगे। और वहीं से फिर से हमारी वो जो मूल मांग थी वो कहीं ना कहीं फिर से जोर पकड़ चुकी है। तो इस प्रकार से हमारी साझी ये जो कबीलाई बनाम शरणार्थी की लड़ाई है, इसमें हम कबीलों के साथ में हैं। तो शरणार्थी कौमें हैं, ये हमेशा व्यवस्था के साथ में रहती है, व्यवस्था उन्हें वापस आती है। अभी थोड़े दिनों पहले मंत्री जी कह रहे थे कि समरसता, हम लोग समरसता को मानते ही नहीं है, हम समानता को मानने वाले लोग हैं। और समानता का मतलब होता है समान अंत। जब इस व्यवस्था का अंत हो तो सब समान रूप से हो। इस व्यवस्था के उल्लंघन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और अंतिम बात में हमारी कह के, मुझे संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी है जो भी आंदोलन पे बैठे हैं, उनकी तरफ से भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा देश भर के किसान संगठनों का एक मैसेज आप लोगों को ले देने के लिए कहा गया है। वो मैसेज ये कहा गया कि अभी जब शहीद सुखकरण सिंह को गोली मारकर हत्या की गई तो भील प्रदेश से 150 जगह पे ज्ञापन और रैलियां की गई। वो मान सम्मान और वो एहसान याद रह जाएगा जब भी भील प्रदेश यहाँ से दिल्ली या जयपुर की तरफ कूच किएगा तो हम लोग आगे आपके आगे रास्ता साफ करते हुए चलेंगे। दूसरा साथियों, एक बात और कह के वाणी को विराम देता हूँ। भील प्रदेश में गुर्जरों की भारी तादाद है। आपके राजस्थान के 12 जिलों में झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इनमें हमारी आपके आसपास इतनी तादाद है। हम कहते हैं अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके आगे हम चलेंगे। आप उदयपुर के आगे आ जाना, जयपुर तक का रास्ता हम लोग साफ करेंगे।
अंत में बस एक ही बात कह के जाऊंगा, एक नारा लगा देता हूं साथियों। बहुत बड़े बड़े वक्ता है, संविधान की, जल जंगल जमीन की ये बातें ये लोग करेंगे। मैं एक संदेश लेके आया हूं, और ये जो प्रदेश में आपके सहयोग की बात है, अगले महीने से हम मीटिंगें कर करके इसको बढ़ावा देंगे। और 31 अगस्त को मैं आज आमंत्रित कर दिया जाता हूं भंवर दादा को। 31 अगस्त को इस देश में DNT जो जातियां हैं, मतलब जो विमुक्त अर्ध गुमंतु और गुमंतु जातियां हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 1952 में वो जातियां आजाद हुई, उनके ऊपर लगा हुआ DNT एक्ट 31 अगस्त 1952 को हटा है। हम 31 अगस्त 1952 को मुक्ति दिवस मनाते हैं। हम जयपुर में एक बड़ी रैली मुक्ति दिवस के रूप में करेंगे, और आप आइए मुख्य अतिथि के रूप में नेतृत्व कीजिए। जो भी हमारे कबीलों में योग्य होगा हम उसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे और उसके साथ में चलेंगे। ये हम आप लोगों से कहने आए हैं। और साथियों, अंत में एक नारा लगा के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं बोलूंगा, मान रहे सम्मान रहे, आप बोलेंगे भील प्रदेश का नाम रहे। मान रहे सम्मान रहे, मान रहे सम्मान रहे, जय जोहार, जय भील प्रदेश।